हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई मिथिला मैथिली के मिथिला विभूति पर्व समारोह के आई प्रथम चरण में सबसे पहले सुबह सुबह विद्वत शोभा यात्रा निकालल गेल। शोभा यात्रा में मिथिला और मैथिली से जुड़ल अनेकों लोग मिथिला के परिधान में एक जगह इकट्ठा भेला और गणमान्य व्यक्ति सबके और विभिन्न प्रतिमा पर माल्यार्पण कलन। 46वां मिथिला विभूति पर्व समारोह के आगाज विद्वत शोभा यात्रा से भेल। विद्वत शोभा यात्रा के शुरुआत बाबा विद्यापति चौक से बाबा विद्यापति के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ भेल। एहि मौका पर पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैजनाथ चौधरी बैजू समेत अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित छला। स्कूली बच्चा सब सेहो एहि विद्वत शोभा यात्रा में शामिल रहत। एहि शोभा यात्रा के छटा बिल्कुल देखे वाला छल जखन हर एक व्यक्ति मिथिला के परिधान में नजर आबि रहल छला। एहि यात्रा के शुरुआत में विद्यापति के माल्यार्पण से एकर शुरुआत भेल। ओहि के बाद सुरेंद्र झा सुमन के मूर्ति पर माल्यार्पण भेल। तकरा बाद कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर कॉमरेड के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल और ओहि के बाद विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न राजा महाराजा के जे मूर्ति सब अछि ओहि सब पर माल्यार्पण करैत अंत में बाबा नागार्जुन के माल्यार्पण कयल गेल और पुनः श्यामा माई मंदिर में आबि कऽ ई विद्वत शोभा यात्रा संपन्न भेल। मिथिला विभूति पर्व के आयोजन हर वर्ष होइए। आई से 23 तारीख तक ई पर्व चलत। वही के क्रम में आई झांकी के निकालल गेल और झांकी पूरा शहर घूमत जे महान विभूति सब विश्वविद्यालय परिसर में छत तिनका माल्यार्पण कलक। अंत में बाबा नागार्जुन के माल्यार्पण भेलन। आइतो से श्यामा मंदिर चलकर हम सब एक समाप्त करब। साँझ में फिर कार्यक्रम शुरू हैत। तेसर मिथिला विभूति पर्व समारोह छै। 3 दिनक कार्यक्रम छै। पहिल दिन हमरा लोग उद्घाटन के बाद किछु विशिष्ट लोग के जिनका जाय विधा में अमूल्य योगदान छनि तिनका सबके मिथिला विभूति से सम्मानित करै छियनि। तकर बाद से सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै। काल्हि हेतै कवि गोष्ठी, आई नाटक सेहो हेतै। काल्हि हेतै कवि गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आ परसू खनि सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै। स्मारिका के विमोचन हेतै। समस्त मिथिला के लोग से आग्रह जे कार्यक्रम में भाग लेत और सफलताक अनंत मंगल कामना। 46वां मिथिला विभूति पर्व समारोह पूर्वक समारोह समस्त मिथिलावासी काठमांडू से लोक और गोड्डा वैद्यनाथ धाम लेते हमारे समस्त सबहक सहयोग, प्रवासी मैथिल के सहयोग, वासी मैथिल के सहयोग, हर मैथिली संस्था के सहयोग, हर नर नारी के सहयोग, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहयोग सो ई शोभा यात्रा ऐतिहासिक निकलल। ई शोभा यात्रा पाग से कहियो त्रेता काल में मनीषी सब जनक, याज्ञवल्क्य, विद्यापति, वाचस्पति, उदयनाचार्य, भारती मंडन, बाबा नागार्जुन, सुमन जी करैत हेता। आई सद्य से पाग और मिथिला के वेशभूषा में डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जे आई बाबा विद्यापति के लेल राजकीय पर्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में करेलन। जानकी नवमी के छुट्टी करेलन और आई से हमारे अग्रज पंडित कमलाकांत झा, त्रिपाठी जी,
स्वागताध्यक्ष हमारे अहाँ के बीडी ठाकुर पैटर्न है हमारे से हीरा कुमार जी और 21टा स्वागत समिति के सौभाग सदस्य के मेहनत से शोभा यात्रा भेल हन और हमरा होइए चहुदिक यह मिथिला विभूति पर्व बड़ी रेल लाइन से लऽ यूपीएससी में मैथिली, बीपीएससी में मैथिली, हमरा संविधान में मैथिली, सब अटल जी, अडवाणी जी, पद्मश्री सीपी ठाकुर और नीतीश जी, सोनिया गांधी के सबके सहयोग से, सब पार्टी के सहयोग से भेटल मिथिला विभूति पर्व समारोह विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा मनाओल जा रहल अछि। एहि अवसर पर सब दिन शोभा यात्रा निकलल। अहू बेर नगर तीर्थ गौशाला से एक यात्रा निकलल। नगर तीर्थ गौशाला में बाबा विद्यापति के झांकी प्रस्तुत भेल और ओहिठाम राधा कृष्ण के माल्यार्पण कऽ कऽ ओतऽसँ हमरा लोकनि बढ़लहुँ। रास्ता में अबैत बाबा विद्यापति के माल्यार्पण कयल, आचार्य सुमन जी के माल्यार्पण कयल, भोगेंद्र जी के माल्यार्पण कयल, महेश ठाकुर के माल्यार्पण कयल, रामेश्वर सिंह के कयल, लक्ष्मेश्वर सिंह के कयल, कामेश्वर सिंह के और नागार्जुन जी के कयल। एक बाद हमरा लोकनि माँ श्यामा के दरबार में जाकर ओतय हमरा सब ई कार्यक्रम करै छी। शोभा यात्रा के सबसँ पैघ ये मतलब जे मिथिलांचल के जतेक लोग छै वो अपन वेशभूषा में आबि कऽ शोभा यात्रा के शोभा बढ़ाबै छै। मिथिलांचल में एहि तरह कोनो यात्रा, कोनो शोभा यात्रा या कोनो जुलूस या कोनो प्रदर्शन नहीं होइ छै। एकटा मात्र एहने संस्था छै विद्यापति सेवा संस्थान जाहि द्वारा ई शोभा यात्रा निकालल जाइए और मिथिलांचल में जतेक लोग रहनिहार लोग छथि सब आदमी धोती कुर्ता पहिन कऽ अबै छथि और एहि शोभा यात्रा के शोभा बढ़ाबै छै। ईद उल मिलादुल नबी के मौका पर राज्य भर में हर जगह भव्य जुलूस निकालल गेल। ईद उल मिलादुल नबी के त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ राज्य भर में मनाओल गेल। हर जगह से मौका पर जुलूस निकलल और ई जुलूस विभिन्न इलाका में भ्रमण करैत पुनः अपना गंतव्य तक पहुंचल। झारखंड से सेहो ईद उल मिलादुल नबी के मौका पर काफी भव्य जुलूस निकले के खबर आबि रहल अछि। पटना से सेहो ईद उल मिलादुल नबी के मौका पर भव्य जुलूस के खबर भेटल। माशाल्लाह छोटे बच्चे छोटा साहब
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा पहले बहुत होइ छल, धीरे धीरे यात्रा कम भेल। ओकर कारण छल जे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में या कार्यक्रम से पहले या कार्यक्रम के बाद कहीं न कहीं बखेरा जरूर होइ छल। पिछला दिन मुख्यमंत्री दरभंगा में छला और दरभंगा से वो सुपौल देर शाम पहुंचला, लेकिन सुपौल में उनका पहुंचे के किछु देर पहले से ही हंगामा शुरू भ गेल छल और उनका पहुंचला के बाद भी एठाम जम के बवाल भेल। पुलिस जम के लाठी भांजलक, जाहि में अनेकों आम कार्यकर्ता और राजद कार्यकर्ता के साथ पत्रकार सब सेहो चोटिल भेला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा के बाद सहरसा जाय के छल, जाहि कड़ी में सुपौल में उनका रात्रि विश्राम के कार्यक्रम छल। एही कड़ी में मुख्यमंत्री के काफिला जखन सहरसा के लिए निकल रहा छल, वही दौरान राजद कार्यकर्ता सब कोसी में एम्स के मांग के लऽ विरोध प्रदर्शन शुरू केलनि, जाहि के लऽ लोहिया नगर चौक पर काफिला के अवरुद्ध करे के कोशिश कयल गेल। एकरा देखैत पुलिस द्वारा जम के लाठी भांजल गेल। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल भेला। एहि घटना में समाचार संकलन कर रहल हमर पत्रकार नजीर आलम के सेहो काफी गहरा चोट पहुंचल हन। बताओल जा रहा है जे लाठीचार्ज से अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न भ गेल। नाराज लोग सब पुलिस के विरोध में कई गाड़ी के क्षतिग्रस्त कर देलनि। घटना से काफी लोग आक्रोशित छथि। घटना के बाद सदर बाजार के सड़क के जाम क लोग सब प्रदर्शन केलनि। घटना से आहत जिला के सब पत्रकार सब धरना पर बैस गेला और धरना प्रदर्शन के द्वारा अपन विरोध दर्ज करावे लगलन, जकरा बाद स्थिति के गंभीरता के भांपैत डीएसपी विद्यासागर मामला के समझा बुझा कर शांत करे के प्रयास शुरू कर दिलन। स्थिति के गंभीरता के अंदाजा एही बात से लगाल जा सकैत है जे जिलाधिकारी बैद्यनाथ प्रसाद यादव और एसएसपी खुद पूरा जिला में भ्रमण कर रहा है ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। सुपौल से विजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं अभी न्यूज़ कवर कर रहा था जिसमें कि हमको पुलिस ने जो है जनता के साथ हमको भी लाठीचार्ज कर दिया, जबकि पुलिस जान रही थी कि ये पत्रकार है। उस पर हमको बुरी तरह से हमको मारा गया, जिससे कि मेरे होंठ के पास जो है काफ़ी जो है यहाँ पर जो है दार निशान भी हो चुका है। मेरा घड़ी भी फोड़ दिया है, मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया है और लमसम पीठ पर हजारों सटका मारा गया है और मेरा मोबाइल भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ के जितने भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं सब हम लोग के साथ हैं और हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं लोहिया नगर चौक के पास। हाँ, ये घटना घटी जब सीएम साहब का प्रस्थान हो रहा था। उसी समय अचानक छात्र राजद के कुछ लड़के आए जिसको कि विवेक यादव लीड कर रहा था और उनकी ये मांग थी कि एम्स जो सहरसा से दरभंगा चला गया उसको फिर वापस कोसी क्षेत्र में लाया जाए। हम लोगों ने उसमें से 4 लोगों को, हम और एसडीएम साहब ने 4 लोगों को उसमें से निकाला और डीएम के पास उस मेमोरेंडम को पहुंचा दिया कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा सीएम तक ये बात पहुंचा दी जाएगी। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि ये सारे उग्र हो गए। उग्र होने के बाद से हम लोगों ने सीआरपीसी के नियमों के मुताबिक उन पर हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन जिसके बाद ये लोग पूरी तरह से उखड़ गए और उन्होंने 4 बस के शीशे को फोड़ डाला। अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी लोहिया चौक पर, जैसे लग रहा था कि पब्लिक ऑर्डर ही समाप्त हो गया है, भंग हो गया है। इस स्थिति में हम लोग दमनात्मक कार्रवाई किए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इन पर जम के हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान करके जितने भी ऐसे उच्छृंखल तत्व थे उन पर हम लोग बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे। पत्रकार के ऊपर भी जो लाठीचार्ज हुई है? नहीं, पत्रकार पे तो लाठीचार्ज नहीं हुई है। पत्रकार पे बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं हुआ है। वो हुआ क्या कि जब हमारा लेडीज फोर्स और उस फोर्स को छात्र राजद के लोगों ने दौड़ाना शुरू किया, वैसी स्थिति में बीएमपी के जवान जो कि पूर्णिया से आए थे वो उसके एवज में छात्र राजद को दौड़ाए। उसी दौड़ाने के क्रम में लगता है कि एक नाजिर साहब हैं पत्रकार बंधु, वो अफरा तफरी की स्थिति में नीचे गिर गए हैं जिससे कि उनको चोट आई है और इस तरह से पत्रकार और एक कैमरामैन भी घायल हैं, लेकिन उन पर लाठी चार्ज नहीं किया गया है, बल्कि अफरा तफरी की स्थिति में वो उन्हें चोटें आई हैं, हल्की चोटें आई हैं। 17 नवंबर के मिथिला परिसीमन यात्रा के शुरुआत श्यामा माई मंदिर परिसर से भेल छल। एहि यात्रा के विधिवत आई प्रथम चरण के समापन भ गेल। मिथिला परिसीमन यात्रा पिछला दिन 17 नवंबर के श्यामा माई मंदिर परिसर से निकलल छल, जे राज्य के कई जिला से होइत पुनः दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में आबि कऽ आई संपन्न भेल। एहि मौका पर एहि यात्रा में शामिल लोग सब अपन यात्रा के बारे में पूरा वृतांत बतौलन। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका सबका अभिनंदन है कि पिछला 5 दिन से 17 तारीख से आरंभ किया चला यात्रा के और
मिथिला परिसीमन यात्रा इ लोग निकालने चला है। आशीष जी और मणिभूषण जी दुनू गोटा एहिठाम ठार छथि और पिछला 5 दिन से संपूर्ण मिथिला इ लोग भ्रमण केला है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज पूरा भ्रमण केला है और बहुत बढ़िया इनका सबके स्वागत सबठाम कयल गेल है। और दुनू युवा छथि मिथिला के मिथिला राजक जे अभियान चल रहा है ताहि अभियान में हिनकर सबक जे योगदान छनि से बहुत नीक छनि और अविस्मरणीय रहत। एही परिसर से श्यामा मंदिर परिसर से 17 तारीख के यात्रा आरंभ भेल छलै और एहिठाम आजुक जे शोभा यात्रा भेल त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोहक शोभा यात्रा वही यात्रा में शामिल भऽ कऽ ई परिसीमन यात्रा के समापन एहिठाम भेलै। तो संपूर्ण मिथिलावासी दिस से आशीष जी के और मणिभूषण जी के दुनू गोटा के हमरा लोग बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि और संपूर्ण मिथिलावासी से आह्वान करै छी जे मिथिला के समुन्नतता के लेल, मिथिला के विकास के लेल, मिथिला के एकता के लेल अहाँ सब आगाँ आओ और मिलजुल कर मिथिला के आगाँ बढ़ाओ। पूरा यात्रा में हमरा सबके गाँव में बहुत नीक स्वागत भेल और गाँव में लोग अपन उद्गार व्यक्त केला जे मिथिला राज्य के लेल विकास के जतेक हमसब संभावना भऽ सकै छलै, हमसब 70 साल में पूरा संभावना देख चुकल छियै, तथापि अखन तक हमरा सबके अपन अधिकार नहीं भेटला। ओहि लऽ कऽ एकमात्र आब हमर सबके उद्देश्य है जब जाबे तक हमर सबके प्रदेश, हमर सबके अलग राज्य नहीं भेटा ताबे तक हमर सबके विकासो संभव नहीं है। ई गाँव से हमरा सबके संपर्क भेटल, मैसेज भेटल आ कहलथि गाँव के आंदोलन के अहाँ सब बढ़ाओ, हम सब एकरा फेर से एकटा बृहत तरीका में लऽ कऽ जिला फेर से जेबै। ओहि के बाद आंदोलन के मतलब मजबूत कऽ कऽ दिल्ली पटना तक ई आवाज हम सब पहुँचेबै आ लड़ि कऽ अपन मिथिला राज्य लेबै। एहि यात्रा के जे छै से ई हम सब आशीर्वाद लेवा के लेल एतऽ से शुरू केने रही। जे दरभंगा में आशीर्वाद भेटल हमरा सबके, समस्तीपुर में बढ़िया आशीर्वाद भेटल हमरा सबके, खगड़िया में बढ़िया आशीर्वाद भेटल, फिर जे कुर्सेला में सब जात पात से उठ के लोग हमरा सबके बीच एलथि, सब कहलथि एहि आंदोलन के अहाँ सब अग्रेसित करू, हम सब अहाँ सबके संग छी, अहाँ सब एकरा बृहत पैमाना पर लऽ जाय लेल जे छै से हमरा सबके आह्वान करियो। हम सब जगह जगह टीम बना कर जे छै अहाँ सबके देव और एहि यात्रा के जे छै मिथिला राज्य के आवाज के उठायल जेतै। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल अछि। डेकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी अछि वो हर गाड़ी मौजूद अछि, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार देल जा रहल अछि। तो देर नहीं करू, यामाहा शोरूम पहुंचू और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। यूनेस्को क्लब द्वारा राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता के आयोजन डीएमसीएच ऑडिटोरियम में कयल गेल, जाहि में तमाम पब्लिक स्कूल के छात्र छात्रा सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेलन। हर वर्ष के भांति अहू वर्ष यूनेस्को क्लब द्वारा राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता के आयोजन डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में कयल गेल, जाहि में लगभग हर पब्लिक स्कूल के छात्र छात्रा सब नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेलन। एहिठाम छोट छोट छात्र छात्रा सब जखन राधा और कृष्ण के गेटअप में कृष्ण और राधा के लीला शुरू केलन तो लोग सब मंत्रमुग्ध भ गेला।
लोग करे
सहरसा के मध्य विद्यालय गौरपाड़ा में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना एबेर नहीं लागू करे के लऽ कऽ जखन अभिभावक और छात्र सब स्कूल प्रबंधन से बात करऽ गेलन तऽ हुनका साथ मारपीट कयल गेल। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत केंदिल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरपाड़ा में बच्चा के अभिभावक सब प्रधानाचार्य से पूछऽ गेलन जे एहि साल बच्चा सब के परिभ्रमण पर किया नहीं लऽ जायल गेल, जाहि के बाद शिक्षक सब द्वारा अभिभावक के साथ धक्का मुक्की कयल गेल और हुनका सब के गेट से बाहर करवा देल गेल, संगे संग गेट में ताला लगा देल गेल। एहि के बाद आक्रोशित बच्चा और अभिभावक सब सड़क पर आबि कऽ हल्ला शुरू कऽ देलनि। जखन मीडिया कर्मी पहुंचला तो स्कूल के गेट पर ताला लागल मिलल। स्कूल के सब शिक्षक स्कूल के अंदर बैसल छला और सुशासन के सरकार में कुशासन राज के जीता जागता नमूना पेश कर रहा छला। एतबे ने स्कूल के अंदर के जखन जायजा लेल गेल तो एतो काफी अनियमितता सामने आयल। देखल जाए स्कूल के शौचालय के हाल। पूरा मामला पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के की कहब अछि ओहो पर ध्यान देल जाए। सहरसा से शमसुल हुदा के साथ सरफराज खान के रिपोर्ट। नवसीद प्राथमिक विद्यालय गौरपाड़ा और मध्य विद्यालय केदली दोनों के संबंध में विद्यालय में व्यापक अनियमितता के संबंध में आप लोगों ने सूचित किया है। जांचोपरांत जो है संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। तो हेडमास्टर साहब बोले जो हम एक सप्ताह के अंदर में सब चीज़ जो हम कर लेते हैं, तो हम उसको बोले कि ठीक है एक सप्ताह के अंदर यही सब बात है, तो कोई बात नहीं है सर। पहले भी सर यहाँ पे काफ़ी बार ऐसे ग्रामीण लोग आते हैं स्कूल पे और यही सब मैटर लेके आते हैं, मगर हर बार टाइमिंग लेते बोलते एक हफ्ता में सही होता है, 2 हफ्ता में सही होता है, मगर स्कूल का रवैया ठीक नहीं है। नहीं पढ़ाई पे नहीं सर कोई भी टाइम से शिक्षक आते हैं, नहीं कोई कुछ भी आते हैं। कितने बार सर हो चुका, हम लोग भी ग्रामीण है यहाँ पे आते रहते हैं हफ्ता में। अभी ये सर ये नियम लागू हुआ है जो स्कूल के बाहर ही जो भी ग्रामीण बैठ के बात करेगा, स्कूल में ताला लगा रखा था। 46वां मिथिला विभूति पर्व समारोह के रंगारंग आगाज देर शाम शुरू भ गेल। एहि मौका पर दीप प्रज्वलन के साथ ही एहि पूरा महापर्व के शुरुआत भ चुकल अछि। 3 दिन तक चले वाला एहि महापर्व में कई कार्यक्रम अछि। दोसर दिन में अटल बिहारी वाजपेयी पर एक व्याख्यान माला अछि और अंतिम दिन रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन अछि। 46वां मिथिला विभूति पर्व समारोह के आगाज दीप प्रज्वलन के साथ भ गेल। ओना तो सुबह में विद्वत शोभा यात्रा के साथ ही एकर शुरुआत भ गेल छल, लेकिन विधिवत एकर शुरुआत जे दीप प्रज्वलन के साथ होइत अछि ओ देर शाम भेल। एहि मौका पर इलाका के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित छला। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।